चलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम सेकंड सेक्शन लेते हैं। सेकंड सेक्शन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। अ ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ two sides are equal. A triangle in which two sides are equal and angle opposite to equal sides are equal is also isosceles triangle. Right angle triangle, if one angle is 90 degree, this is called right angle triangle. किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है एंड द साइड विच आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री आर इक्वल, यानी वो साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो इक्वल है, तो उसे बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, अब इस स्केलेन ट्राइंगल नो साइड इज इक्वल। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। एनी फोर साइडेड फिगर विच इज मेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल, यानी चार साइड से मिलकर बनी हुई कोई भी फिगर उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के अंडर क्या आता है? दैट इज पैरेललोग्राम, यानी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब इसकी भी दो प्रॉपर्टीज है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल और पैरेलल होंगी तो वो पैरेललोग्राम होगा। और ये भी होगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद आता है रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा बच्चों। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल वो एक पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, बट डायगोनल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल कभी भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बट डायगोनल्स आर इक्वल ओनली। बट डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जरूरी है याद रखना। डायगोनल्स आर इक्वल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिड पॉइंट, बट डू नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। स्क्वायर, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कोई भी रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर। बट ये ही प्रॉपर्टी नहीं है, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड वेरी कंपल्सरी ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर में। ये प्रॉपर्टी फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, diagonals are equal as well as diagonal bisect each other at 90 degree। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। नंबर 5 रोम्बस। अब रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट ऑफ 90 डिग्री। ये डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर के जो हर एक एंगल है 90 डिग्री का होता है, रोम्बस का नहीं होता। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बट रोम्बस के भी करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी प्लीज आप याद रखिएगा। अब इस सेक्शन में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड सेक्शन में ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर हमें प्रॉपर्टी आती है तो हम क्वेश्चन कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगाना तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, तो हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है
शो दैट द पॉइंट 1 1 1,1 -1,5 7,9 and 9,5 taken together are the vertices of the rectangle। तो हमें रेक्टेंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो हमें अपोजिट साइड्स इक्वल करनी है और डायगोनल भी इक्वल करना है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल हो इस बात की गारंटी नहीं होती है। अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है बच्चों, और हाँ, ईच एंगल इज 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। तो हमने एक डायग्राम बना लिया तुरंत इस क्वेश्चन का, ये रहा हमारे पास डायग्राम। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या 1,1 -1,5 सी पॉइंट 7,9 और 9,5। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। जस्ट वेट। तो देखिए तक ए बी हो गया अंडर रूट x2, क्योंकि b पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x2 होंगे, x2 y2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट -1 -2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, यानी ये हो गया अंडर रूट 20 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना बच्चों। ए बी अब हम निकालते हैं, ए बी के सामने वाला सी डी है तो सी डी भी निकाल ही लो। फॉर्मूला हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें सी डी, तो ये हो जाएगा 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 होल स्क्वायर। 9 - 7 क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 और 9 - 5 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16, यानी दैट इज आल्सो 20 यूनिट्स, यानी अब ये वाली दोनों साइड इक्वल आ गई। चलिए अब आते हैं बीसी, यहाँ पर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ बीसी। बीसी अंडर रूट बीसी कितना हो गया? तो 7 + 1 होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 होल स्क्वायर, तो क्या 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 0 6 7 8 अंडर रूट 80, 16 5 यानी 4 अंडर रूट 5 यूनिट्स आ गया, 4 अंडर रूट 5 यूनिट। बीसी, बीसी के बाद निकाल लेता हम एडी। चलिए एडी निकालते हैं अंडर रूट। एडी हो गया हमारे पास 9 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर। 9 - 1 8, 8 स्क्वायर 64, 5 - 1 4, 4 स्क्वायर 16, दैट इज आल्सो अंडर रूट 80, यानी 4 अंडर रूट 5 यूनिट। तो अपोजिट साइड तो बच्चों इक्वल आ गई। ठीक है, नाउ दिस इज द टर्न फॉर द डायगोनल। डायगोनल एसी, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल, तो ये हो जाए एसी। एसी की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट। निकालते हैं एसी, दिस वन एसी, तो 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 होल स्क्वायर, तो ये 7 - 1 8 6, ये हो गया 36, 8 64 अंडर रूट 100, ये तो 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट्स, आसान सी यूनिट आ गई। चलिए कम टू द नेक्स्ट, निकाल लेते हैं बीडी, डायगोनल बीडी, बीडी डायगोनल निकाल लेते हैं अंडर रूट दिस इज 9 + 1, ये हो गया 9 + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि बीडी है बच्चों 9 - +1 9 + 1 ये हो गया 5 - 5, दिस इज 5 - 5 होल स्क्वायर, 9 + 1 10 का स्क्वायर और इज 0, तो देखिए ये भी 10 यूनिट्स आ गया, यानी डायगोनल्स आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट विल बी अ रेक्टेंगल। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा आ गया 10, क्योंकि हमारा AC 10 आ गया। AB कितना आया बच्चों? दिस इज अंडर रूट 20 आ गया। और BC कितना आया? BC जो हो गया अंडर रूट 80 आ गया। ठीक है ना, तो हम कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस
Pythagoras theorem in triangle ABC तो AC square is equal to AB square plus BC square. So AB under root 20 whole square plus BC under root 80 whole square. This is 20 plus 80 यानी हो गया 100. और AC square कितना था? AC is 10 square, that is 10 square यानी ये हो गया 100 is equal to 100. Hence opposite sides are equal, diagonals are equal. It verify the Pythagoras theorem. Therefore given quadrilateral is the rectangle. अगर एरिया भी निकलवाता इसमें हो सकता है वो एरिया भी पूछा. अच्छा एरिया भी पूछा है, हो सकता नहीं पूछा है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी थी बच्चों इसकी? AB अंडर रूट 20 और ब्रेथ कितनी थी? अंडर रूट BC दिस अंडर रूट 80. तो पावर सेम है, अंडर रूट 8 टू 16 0 यानी ये हो गया हमारे पास कितना? 40 स्क्वायर यूनिट. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 स्क्वायर यूनिट. चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इफ A B C and D be the 4 points in a plane, show that ABCD is the rhombus but not a square. देखिए मैंने आपको बताया था कि what is the difference between the rhombus and square. In rhombus all sides are equal but no angle is of 90 degree and diagonals are also not equal. But in a square all sides are equal, diagonals are also equal and each angle is 90 degree. ठीक है ना, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री. लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल तो होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते और कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता. लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर और रोम्बस में भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया. कैसे ही बना लेते हैं हम स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता क्या है. A B C एंड D. A हो गया 2, -1, B हो गया 3, 4, C हो जाएगा -2, 3 और D हो जाएगा -3, -2. ये हमारे पास 4 पॉइंट आ गए. अब सबसे पहले मैं चारों साइड्स निकाल रहा हूं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके. चलिए AB डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज कर चुका हूं बार-बार, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, मैं अप्लाई करूंगा. AB 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 ये प्लस 25 अंडर रूट 26 यूनिट्स. ठीक है ना, यूनिट्स. अब ये BC अंडर रूट BC निकाल लेते हैं. -2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट -2 - 3 -5 का स्क्वायर दिस इज 25 और -3 - 4 -1 का स्क्वायर 1 ये भी अंडर रूट 26 आ गया यूनिट्स. ठीक है. CD की वैल्यू निकाल लेते हैं. चलो CD तो -3 + 2 -3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर. तो अंडर रूट देखो -3 + 2 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25 ये हो गया अंडर रूट 26 यूनिट्स वंस अगेन. CD. अब आइए AD भी निकाल लेते हैं. अंडर रूट ये हो गया AD 2 + 3 क्योंकि 2 और माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस -1 + 2 तो -1 + 2 होल स्क्वायर. तो अंडर रूट 2 + 3 5 का स्क्वायर दिस इज 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो अंडर रूट 26 वंस अगेन. ठीक है ना, यूनिट्स. चलिए AD. अब निकालते हैं हम AC.
हमारी चारों साइड से इक्वल आ गई, तो इससे पता लगा या तो ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अब पहला डायगोनल AC, AC निकाले अंडर रूट, चलिए ये हो गया -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट -2 -4 होल स्क्वायर दैट इज 16, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 16, यानी हो गया 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए AC, और ये हो गया BD, सेकेंड डायगोनल निकाल लेते हैं BD -3 होल स्क्वायर प्लस -2 4 होल स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 36 प्लस -2 4 का -36, तो ये हो गया 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब देखो यहां पर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि डायगोनल मेरे दोनों चेंज आ गए, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है डायगोनल सेम नहीं है, तो ये रोम्बस होगा। तो इसलिए एक बार फिर से चेक कर लो, थोड़ा सा टाइम फालतू लगता है लेकिन रीचेक हो जाता है। चलो BD हो गया 3 प्लस 3 होल -3 होल स्क्वायर -2 4 होल स्क्वायर, यस दिस इज करेक्ट। AC -2 होल स्क्वायर 3 प्लस 1 होल स्क्वायर 16। ठीक है, हम कहेंगे बिकॉज इन quadrilateral ABCD all sides are equal but diagonals are not equal, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। और ये भी बताइए क्या है, रोम्बस है ना, ABCD हमारा रोम्बस हो जाता है। चलिए अब उसने कहा रोम्बस है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखो हालांकि उसने लिख दिया था दिस इज द रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, इससे पता लगना चाहिए रोम्बस ही निकलेगा, वैसे भी निकला, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। चलिए एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या, हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, हाफ डायगोनल 1 कितना आया था बच्चों 4 अंडर रूट 2, डायगोनल 2 कितना था 6 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 होते हैं, 2 से दोनों कैंसिल, 6 4 24 स्क्वायर यूनिट, हेंस द एरिया ऑफ रोम्बस इज अंडर रूट दैट इज 24 स्क्वायर। बच्चों मैं इतना कहना चाहूंगा, ये मैंने 2 या 3 क्वेश्चन लिए हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, इस तरह सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है आपको, समझा दिए, देख लेना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से आप उसे करना। ठीक है, थैंक यू।